जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। हाय झारखंडी, तू क्यों जन्मा तो क्यों जेएसएससी दिया। जी हाँ, आज यही सवाल पूछा जा रहा है झारखंड के युवाओं से। कितना आपको हास्यास्पद लगेगा, हालांकि जब मामला समझेंगे तो आप अपना माथा ठोक लेंगे। जी हाँ, झारखंड में हंसी उड़ाई जा रही है, खिल्ली उड़ाई जा रही है। जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं है। कल की बात बताती हूँ, 28 तारीख वो काला दिन जब लाखों की संख्या में 3.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने 735 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा दी। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा अच्छी गई, लेकिन हाँ, जैसे ही बाहर निकले तो बात वायरल होने लगी प्रश्न पत्र और आंसर की के साथ कि पेपर लीक हो गया है। अब आप सोच सकते हैं कि झारखंड के अलग अलग कोने से आए विद्यार्थियों का, जिनका सेंटर कई किलोमीटर दूर था, उनकी हालत क्या हुई होगी। घर पहुंचने से पहले ये खबर मिल गई कि जो परीक्षा देने गए थे वो परीक्षा देने का कोई फायदा नहीं हुआ। आजसू छात्र संगठन जो है उसने आज पुतला दहन किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और साथ ही साथ जेएसएससी चेयरमैन का। विशाल महतो हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं उनसे युवाओं की पीड़ा। विशाल जी, सबसे पहले क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, इस मुद्दे में तो छात्रों में आक्रोश है और छात्र संगठन में भी आक्रोश है। आप जिस प्रकार से इस एग्ज़ाम को देखेंगे, इस एग्ज़ाम में हर छात्रों का एग्ज़ाम का जो सेंटर दिया गया था, ये काफ़ी दूर दिया गया था। हम अपने धनबाद जिला की बात करेंगे तो धनबाद जिला में हमारे परिचित ना जाने कितने सिमडेगा, गोड्डा, गढ़वा, पाकुड़ से यहाँ तक के आए हुए थे। और यहाँ ऐसे अत्यंत गरीब परिवार के छात्र आए थे तो कई कि उनके पास रहने खाने के लिए पैसा भी नहीं था। ट्रेन में किसी प्रकार से आए हैं, उसके बाद रात भर कड़ाके की ठंड में प्लास्टिक बिछा के स्टेशन में लोग रात गुजारे हैं। साथ ही साथ इसमें कई भारी संख्या में छात्राएं सम्मिलित थी जो अपने घर से इतने दूर बिना किसी रिश्तेदार, बिना किसी परिचित के वो परीक्षा देने आई थी। उनका यहाँ अपना रहने का कुछ ऐसा था और जो जिस प्रकार से उन लोगों को जो पीड़ा सह करके इस उम्मीद के साथ आई थी कि 8 साल के बाद जो परीक्षा हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग को एक मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो वो जैसे ही यहाँ से परीक्षा देकर के वो अपने यहाँ से घर को लौटते हैं, उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से छात्रों में, खासकर जो लाखों की संख्या में गरीब परिवार के छात्र आते हैं, उनको वो इतनी बड़ी जो आर्थिक चोट हुई है कि हमको इतना कष्ट सहने के बाद जो परीक्षा दे करके आए, हमको फिर से वो परीक्षा देनी पड़ेगी। तो अब छात्रों की पीड़ा को जो है ना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समझ सकते हैं और ना जेएसएससी के चेयरमैन जो एजेंसी समझ सकती है। यहाँ देखिएगा कि एक तरफ सरकार कहती है कि मैंने इस प्रकार का कानून बनाया है कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी कदाचार होने नहीं जा रहा है और किसी भी अगर इस प्रकार का पकड़ा जाता है या पेपर लीक होता है तो उसमें हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इतना कड़ी कानून लाने के बावजूद उसके अगले ही परीक्षा में इस तरह का मामला देखा जाता है कि पेपर लीक हो गया। इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार विफल हो गई है। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि हर परीक्षा फॉर्म भरने के बाद एक नोटिस जारी किया गया था कि जिसमें हर अभ्यर्थी की आयु सीमा को बढ़ाई जाती है। ये आयु सीमा बढ़ा के 5 साल, 7 साल, 10 साल, आज इतना साल लंबा समय हो गया है। हमको तो डर है कहीं हमें ये जो हेमंत सरकार है बुढ़ापे में नौकरी देने का सोच नहीं रही है। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि छात्रों की जो पीड़ा है वो सरकार को देखने नहीं है। और इस प्रकार से जो हुआ है, इसका जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसका जब से सरकार आई है, खासकर जो छात्रों के ही में इसका सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई जांच की हम लोग मांग करते हैं। और साथ ही साथ जो एजेंसी यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षाएं ली जाती है, ये आप देखिएगा कि दूसरे स्टेट से इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ब्लैक लिस्ट एजेंसियों के माध्यम से आप क्यों परीक्षा लेते हैं? क्या आपके पास अन्य एजेंसियां नहीं है? अगर नहीं संभाली जाती है तो आप सेंट्रल को दीजिए, सेंट्रल एजेंसियां इसकी परीक्षा लेंगे। अब यहाँ के जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि इतना लंबे समय के बाद यहाँ ढंग से जो यहाँ की जो पढ़ाई व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें भी कि हेमंत सरकार का ध्यान नहीं है। किस प्रकार से वो कितनी कठिनाइयों के साथ जो अपना परीक्षा को पास करके वो इस परीक्षा की उम्मीद में थे कि हमें नौकरी मिलेगी, उसमें भी ये कहीं ना कहीं ये कुकर्म करने का काम कर रहे हैं। उसके साथ ही जो ये राज्य सरकार कर रही है कि हमारे जो अभ्यर्थी जितने भी हैं, इन अभ्यर्थियों के साथ ये कहीं ना कहीं ये हास्य का अदर स्टेट में हास्य का मजाक बन रहा है। जिस प्रकार से अन्य राज्य को हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बिहार राज्य के कि हर परीक्षा में पेपर लीक का मामला आता है, खुलेआम वहाँ चोरी होती है, खुलेआम वहाँ पे सीटों की खरीद बिक्री होती है। और कहीं ना कहीं वो सब बातें, चूँकि ये बिहार से अलग हुआ ये राज्य है, तो अन्य प्रदेशों में हम लोग का ये जो झारखंड का जो प्रदेश है, इतना धनी, इतना सुखी प्रदेश है, यहाँ का
मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये सरकार के जो कर रही है, इस पर कभी हम लोग छात्र संघ बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। अच्छा, बिहार के माफियाओं का रोल नजर आ रहा है। खबरों में ऐसा है कि पटना और गया में आंसर जो है कि उसको रटवाया गया, उसके बाद विद्यार्थियों को रांची तक पहुंचाया गया। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं इस बात को सत्यता है, क्योंकि ये जो एजेंसी काम कर रही है, ये एजेंसी पहले बिहार में कर चुकी है, वहाँ से ब्लैक लिस्टेड होकर के आई है। तो कहीं ना कहीं इनका कम्युनिकेशन बिहार से है। तो बिहार से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी वहाँ आप जो कहीं ना कहीं बात वो आ रही है, इसमें इस प्रकार के जो पेपर लीक का मामला प्रूफ के साथ में आ गया है, तो ये पूर्ण रूप से इसमें कहीं ना कहीं सत्यता है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी हम लोग मांग करते हैं। झारखंड में कोई भी परीक्षा बिना विवाद के संपन्न नहीं होती है। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, कोई सी परीक्षा हो, या तो पेपर लीक हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा, सीटों की खरीद फरोख्त हो जाएगी। इस बार भी उम्मीद थी, क्या कहेंगे इस पर? पहले लगा था कि पेपर लीक होगा। ये जो सरकार आई है 1932 के नाम पे, ये झारखंड के जो माने शरीफ हम लोग आम जनता है, जिनके भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करके कि हम आपके लिए 32 ला करके नौकरी ला करके जो सरकार आई है, उनको धोखा दे करके, उनके भावनाओं को धोखा दे करके ये सरकार आई है। ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं है। उसका परिणाम है कि इतने समय के बाद भी एक अस्थाई सरकार ने एक अस्थाई नीति नहीं बना पाई है, जिसका ये परिणाम स्वरूप ये आज तक बिना विवाद किए एक भी परीक्षा ये सफल रूप से नहीं ले पा रही है। तो हाल आप सुन रहे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ केवल इंडियन गार्ड पर सुनिए, सोशल मीडिया पर हजारों ओपिनियन, लाखों ओपिनियन है। विद्यार्थी 3.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, तो आप समझ सकते हैं कितने परिवार प्रभावित हुए होंगे। कुछ लोग तो बस जब एडमिट कार्ड आया उसके बाद से वो कोप भवन में चले गए, दिन रात जान लगाकर पढ़ाई की, लेकिन आपके सामने रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। वेट भी नहीं करना पड़ा, पेपर लीक हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, पेपर लीक के मामले में आगे और क्या कहना चाहिए? देखिए, पेपर लीक के मामले में हम ये कहना चाह रहे हैं, ये जो अभी घटना घटी है, अभी मैंने बताया कि 100, 150, 200 किलोमीटर इन लोग का सेंटर दिया गया है, और काफ़ी लाखों की संख्या में जो छात्र है वो गरीब परिवार से आते हैं। तो गरीब परिवार से आते हैं, और यही सरकार घोषणा की थी कि ग्रेजुएट पास छात्रों को 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसा पीजी पास आउट जो छात्र उसको 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो वो बेरोजगारी भत्ता आज तक किन छात्रों को मिला? अगर वो आप उसको भी दिए होते तो गरीब छात्र के जो आज इतना पीड़ा सहन करके आई हुए, उनको ये पीड़ा महसूस नहीं होती है। तो आप जिस प्रकार छात्रों के हित में जो घोषणाएं करती है, यहाँ के झारखंडी छात्रों के साथ भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, उनको धोखा देने का काम कर रही है सरकार। आप जो इस प्रकार से धोखा दे रही है, ये जनता भी आपको माफ़ करने नहीं जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका यहाँ के जो युवा है, यहाँ के जो छात्र है, आपको कभी माफ़ करने नहीं जा रही है। तो आप सुन रहे हैं, भावनाएं कैमरे पर आ रही हैं, और अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की हालत वो है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी दशा पर हंसे कि रोए।